बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अंज़िल मक़दल मुक़र्रब इन्नका यौमल क़ियामह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री फर्स्ट यूनिट में एक परसेंटेज कंपोजिशन। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? मोल कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया, परसेंटेज कंपोजिशन हमें देखना है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक कंपाउंड है CH4, ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, एक आपकी सबस्टेंस है। इसमें हमें देखना है कि जो इसका मास होगा ना, चाहे आप एक मॉलिक्यूल की बात करिए एक मोल की बात करें, उसमें कार्बन का कितना कंट्रीब्यूशन है और हाइड्रोजन का कितना कंट्रीब्यूशन। हम मॉलिक्यूल की बात फॉर एग्जांपल करेंगे, जो मॉलिक्यूल में कंट्रीब्यूशन होगा वही मोल में भी होगा, वही किसी भी क्वांटिटी में होगा। तो हम यहां पे देख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन कितना है बेटा? 16 AMU, ठीक है ना। और मास ऑफ कार्बन इन इट, मास ऑफ कार्बन वो कितना है इसमें? 12 ग्राम या 12 AMU, ठीक है ना। और मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है? मास ऑफ हाइड्रोजन बेटा है ये 4 है ना, तो कितना हो गया? 4 AMU। सो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन किसके बराबर होगा? जैसे आपको पता है परसेंटेज कैसे आप निकालते थे, मार्क्स ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। सो यहाँ पे मार्क्स तो नहीं है, यहाँ पे आपके पास इसका मास है, दैट इज 12 AMU डिवाइड बाय टोटल मास कितना मॉलिक्यूल है? 16 AMU इनटू आप करेंगे 100। AMU कैंसिल हो जाएगा, सेम यूनिट है। 4 3 4 4 4 1 425। सो दैट इज हाउ मच? 75%। सो चूंकि इसमें सिर्फ दो ही चीजें हैं, तो अगर ये 75% है कार्बन, तो हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन कितना होगा? 4 AMU नहीं, मैं कह रहा हूँ वो तो होगा, लेकिन कैलकुलेशन के बगैर भी हमने असल में तो होगा 4 AMU 16 AMU इंटू 100। AMU कैंसिल हो जाएगा, 4 1 4 4 4 1 4 20, सो दैट इज 25%। लेकिन कैलकुलेशन की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि 100 माइनस 75 कितना होता है? 25, क्योंकि इसमें दो ही चीजें हैं। अगर एक का कंट्रीब्यूशन 75% है तो दूसरे का कितना होगा? 25। आए बात समझ? तो ये मसला है इसका। इसी तरह अगर आपके पास, चलिए ये तो इसमें एम्पेरिकल फार्मूला भी वही है जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है। एक और टॉपिक इसी में आता है एम्पेरिकल फार्मूला, जिसको मैं एक और एग्जांपल के बाद डिस्कस करूंगा कि एम्पेरिकल फार्मूला क्या होती है। अगर आपके पास होगा C2H6, क्या होगा? C2H6 में आप देखना चाहेंगे कि कार्बन का क्या परसेंटेज कंपोजिशन है और हाइड्रोजन का क्या परसेंटेज। उसके लिए आपको देखना है मास ऑफ कार्बन इन इट, ठीक है ना। कार्बन कितना है इसमें? क्योंकि इसमें 2 मोल्स हैं, यानी 2 एटम्स है एक मॉलिक्यूल में, तो इसका मतलब हो गया 2 × 12 2 × 12, तो वो कितना हो गया बेटा? 24 AMU, ठीक है ना। और मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा? कितना होगा? 1 AMU, 6 × 1 AMU, ठीक है बेटा। तो दैट इज 6 AMU। हो गया यहां तक क्लियर? अब आपको देखना है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन। अच्छा आगे तुम तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन कितना हो गया? कार्बन का क्या मास था? 24, और टोटल कितना था? 24 और 6 हो गए 30। 24/30 इंटू 100, तो क्या करेंगे बेटा मेरा? 6 4 6 5 5 1 5 20, सो दैट इज 80% इसमें कार्बन है। 80% क्या है? कार्बन। और परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन फॉर्मूला के हिसाब से करेंगे तो वो हो गया 6 डिवाइड बाई 30 इंटू 100। 6 1 6 5 5 1 20, तो वो कितना हो जाएगा? 20%। और वैसे भी करेंगे तो 100 माइनस 80। तो इसका मतलब है जो इसमें परसेंटेज कंपोजिशन 80% कार्बन है और 20% क्या है? हाइड्रोजन है। सो अगर हम देखेंगे इसमें जो छोटा वाला है वो 20 है ना, यानी इसका मतलब है इसमें कार्बन मानो 80 पार्ट्स है और इसमें हाइड्रोजन कितना होगा? 20 पार्ट्स। अगर इसमें 100 पार्ट्स है टोटल
तो कार्बन के 80 पार्ट्स है, मास के 20 पार्ट्स है। तो अगर हम चाहते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाना, क्या बनाना? एम्पेरिकल फॉर्मूला का मतलब होता है आपको सिंपलेस्ट रेशो देखना होता है कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स का क्या है सिंपलेस्ट रेशो, यानी ऐसे रेशो क्या है 80:20, लेकिन इसको और कैंसिलेशन की जा सकती है ना, इसको क्या की जा सकती है कैंसिल। इसीलिए वो सबसे जो लोवेस्ट आप कैंसिलेशन को करेंगे उसके लिए आप करेंगे जो छोटा वाला इनमें से 20, इसको भी डिवाइड करेंगे 20 और इसको भी डिवाइड करेंगे 20, तो ये कितना आएगा 4, ये कितना आएगा 1। आया बात समझ? तो इसका मतलब इसमें रेशो क्या आएगा, इसमें मास का जो रेशो है, ठीक है ना, मास का जो रेशो इसमें है वो है 4:1, ठीक है ना। मास का रेशो क्या है इसमें 4:1, लेकिन हमें देखना है मूल्स का रेशो क्या है, हमें क्या देखना है, हाँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यानी अगर हमें देख के क्वेश्चन होगा कि हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें 80% कार्बन है और 20% हाइड्रोजन है, ठीक है ना, 20%। अब बताओ इसकी एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है। हम देखेंगे इसमें कितने मोल्स हैं, इसके कितने मोल्स। तो पहले हम मोल्स को निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मोल्स को निकालेंगे। तो नंबर ऑफ हम मानेंगे लेट द सबस्टेंस बी 100 ग्राम, शायद ठीक, बी 100 ग्राम है, 100 ग्राम ही बोलेंगे, ये में नहीं बोल सकते। तो इसका मतलब अगर 80% ये है तो कार्बन कितना होगा 80 ग्राम और हाइड्रोजन कितना होगा, बात रही समझ। अब देखना है इसके कितने मोल्स हैं, इसके कितने, तो वो कितना हो गया 80/12 और ये कितना है 20/1, ठीक है ना। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 4 3 4 20 3 1 3 6.67, ये हो गया। तो रेशो क्या है, कार्बन है 6.67 और हाइड्रोजन के कितने मोल्स है 20। सो रेशो क्या है इनके दरमियान 6.67:20। आई बात समझ, यानी अगर इसके 6.67 मोल्स है इसके 20, तो छोटा कौन है इनमें ये, तो डिवाइड करेंगे दोनों को 6.67 से, आई बात समझ। तो क्या आ जाएगा 1 1 3, ठीक है ना। तो क्या आएगा रेशो CH3, इसका मतलब जो एम्पेरिकल फॉर्मूला इसकी वो क्या है CH3। असल में इसकी फॉर्मूला क्या थी C2H6। सो अगर रेशो देखेंगे मूल्स का, यहाँ पे रेशो था मूल्स का 2:6, अगर उसको कैंसिल करेंगे 2 1 2 3, सो हो गया ना 1:3। सो वो वाली फॉर्मूला जो आपको रेशो दे किनका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, सिंपलेस्ट रेशो, उसको क्या बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। यानी मिसाल में एक और आपको दिखाऊंगा सॉल्व किए बगैर C6H12O6, ठीक है ना। तो ये तो इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसमें कितने एटम्स है कार्बन के कितने, लेकिन सिंपलेस्ट रेशो क्या है, सिंपलेस्ट रेशो है देखो 6 से डिवाइड कर सकते हैं तीनों को, तो क्या है कार्बन है 6 मोल, हाइड्रोजन है 12 मोल, ऑक्सीजन है 6 मोल। अगर 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1। सो इसका मतलब ये है CH2O। दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला, यानी जो रेशो देता है इन द कंपाउंड 1:2। इसका मतलब अगर ये 1 मोल है तो ये कितने मोल होंगे 2, और ये कितने मोल होंगे 3 नहीं बेटा 1 और अगर ये 1000 मोल होंगे हाइड्रोजन के 2000 मोल होंगे और 1000 मोल होंगे। इसी को एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं।